गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली 6 बजे होती है, सुबह 6 बजे। ठीक है, इसमें हम झटका और रामबाण सीरीज के साथ टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के लेके आते हैं। इससे बाहर करंट अफेयर से जो हम क्लास दे रहे हैं, इससे बाहर आपसे करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, यानी टॉप के 10 क्वेश्चन उठाकर लेकर आते हैं आपके लिए क्लास में। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडोनेशिया ने जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की है? ये है अपनी। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने जकार्ता को बदलकर, पहले क्या थी इंडोनेशिया की राजधानी? जकार्ता थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 2050 तक जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वो समुद्र में डूब जाएगी, यानी समुद्र का पानी वहां तक पहुंच जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को बदलकर दूसरी राजधानी बनाई है। उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा नूसंतारा, ऑप्शन बी है बोगोर, ऑप्शन सी है बटूनी, ऑप्शन डी है पांडांग। ये टॉप 10 सबसे सुंदर शहर है कहाँ के? इंडोनेशिया के चारों। इनमें से एक राजधानी है जिसे अभी नई राजधानी घोषित किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नूसंतारा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या है? नूसंतारा उसका नया नाम है। यानी आज से अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो नूसंतारा है, ना कि जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत के किस पर्वतारोही लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय सेना में पूर्व अधिकारी का निधन हो गया? उनका नाम क्या है? बताइए, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा हरिपाल सिंह आहलूवालिया, ऑप्शन बी है हमारा मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी है विक्रमजीत सिंह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर हमारा इसका क्या हो जाता है? हाल ही में भारत के किस पर्वतारोही लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय सेना में पूर्व अधिकारी का निधन हो गया? उनका नाम है हरिपाल सिंह आहलूवालिया, मनोज मुकुंद नरवणे, विक्रमजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी हरिपाल सिंह आहलूवालिया इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? हरिपाल सिंह आहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। जैसे कि हम डेली लेके आते हैं झटका सीरीज और रामबाण सीरीज, इसमें आज हम क्या लेके आए हैं? पर्वत, दर्रे और झील। क्या है? पर्वत, दर्रे और झील। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है, सुबह 6 बजे होती है। तो हमसे जुड़ने के लिए क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, स्वाध्याय श्री को ज्वाइन करेंगे और डेली करंट अफेयर की क्लास लेंगे। इसके बाद होती है हमारी 8 बजे मॉर्निंग में बायोलॉजी की थ्योरी की क्लास होती है। इसके बाद 9 बजे सुबह मॉर्निंग में हमारी हिंदी की थ्योरी की क्लास होती है और फिर रात में 8 बजे हिंदी के क्वेश्चन आंसर की क्लास होती है। ठीक है, तो आप सभी क्लास ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे? स्वाध्याय श्री को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल से जुड़ेंगे, अपने परिवार को बड़ा करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए, तो इसमें पर्वत क्या है? ये पर्वत, दर्रे और झील। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरावली पर्वत और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? बताइए, अरावली पर्वत और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। फटाफट से आंसर देंगे इसका। अरावली पर्वत और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? चलिए, सॉरी बच्चों, फ़ोन आ गया था बीच में, इसलिए मुझे रिसीव करना पड़ा। ठीक है, तो चलिए बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार है? इस पठार का नाम क्या है? इधर लिख देती हूँ मैं, इधर से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसे। चलिए, तो कौन सा पठार है?
मालवा। कौन सा पठार है? मालवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो किस नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को? क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे फल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ताजे फल का प्रमुख स्रोत कौन सा है बताएंगे फटाफट से। तो कौन सा है? भारत में ताजे फल का प्रमुख स्रोत है भूजल। क्या है? भूजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? उसका नाम क्या है? सफ़ेद पानी कर लेंगे इसे, पानी। ठीक है, किसके को क्या है उसका नाम? सियाचिन। क्या है? सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर ही आया था। तो किसे जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना एक है, क्या है? फोसा मैग्ना एक दरारी निम्न भूमि है। क्या है? दरारी निम्न भूमि, दरारी निम्न भूमि है फोसा मैग्ना। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताइए, नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर। नदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? नदी नहीं, ये नंदी है। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है बताइए? नंदी, ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ी, क्राइमम पहाड़ी, पालिनी पहाड़ी एवं अन्नामलाई पहाड़ी कौन कौन सी? नीलगिरी, क्राइमम, पालिनी और अन्नामलाई में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है? बताइए फटाफट से, इनमें से कौन सी पहाड़ी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है? तो ये है कार्डेमम। कौन सी है? ये डा है, कार्डेमम। कार्डेमम है, कार्डेमम। कार्डेमम कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये है पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है पटकाई बूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहा जाता है? बताइए, छोटे छोटे घास को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं मर्ग। क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दर्रे मैंने आपको पहले भी करा दिए थे, लेकिन ये मिक्स है, पर्वत, दर्रे और झील। ठीक है, बुर्जिला दर्रा है जो वो किस राज्य में स्थित है? बताइए फटाफट से। तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो ये है हमारे प्रायद्वीपीय पठार का भाग। किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बताइए, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? आंसर देंगे फटाफट से। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बताइए, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डेमम पहाड़ी है हमारी केरल में। कहाँ पर है? केरल में अवस्थित है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय की तलहटी संरचना को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए, हिमालय की तलहटी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? बताइए फटाफट से। तो किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से। किससे? शिवालिक।
शिवालिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है, बताइए कौन सा है। तो उत्तर पश्चिम भारत में है हमारा अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, बताइए गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो ये हो जाती है हमारी गुजरात में, गा से गिरनार और गा से गुजरात, याद रखेंगे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति में हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति में हुई है? तो उसका नाम क्या है? टेथिस। क्या है? टेथिस सागर, टेथिस। नेक्स्ट है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आती है। तो ये आती है वलित पर्वत। किसकी? वलित पर्वत श्रेणी में आती है, वलित पर्वत श्रेणी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी की किन की पर्वतीय श्रेणियों के बीच है। कुल्लू घाटी जो है वो कुल्लू घाटी पर्वतीय श्रेणियों के बीच में स्थित है, बताइए। तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। किसमें? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी अभिनेत्री भारत की पहली यूएनए डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई है, बताइए फटाफट से उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए है हमारा प्राजक्त कोली, ऑप्शन बी है स्मृता जोशी, ऑप्शन सी है राधा और ऑप्शन डी है दीप्ति शर्मा। बताइए फटाफट से इनका नाम क्या है। जो अभिनेत्री भारत की पहली यूएनए डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई है, उनका नाम है प्राजक्त कोली, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किसकी प्रतिमा स्थापित की है, बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो किसकी प्रतिमा स्थापित की है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट ने किसे अरुणाचल रत्न पुरस्कार प्रदान किया, बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है हमारा का राजा, ऑप्शन बी है हमारा SK पांडे, ऑप्शन सी है हार्दिक राजा और ऑप्शन डी है भगवान दास। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। ठीक है, ये है लेट का राजा। ठीक है, क्या है? लेट का राजा, ऐसे लिखेंगे इसे, का राजा। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन है SK पांडे, तीसरा है हार्दिक राजा और चौथा है भगवान दास। बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी लेट का राजा राइट आंसर हो जाता है। ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि SR कैपिटल के नए CEO किसे नियुक्त किया गया, बताइए उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए हो जाता है हमारा, ऑप्शन ए है अनिल के चौधरी, ऑप्शन बी है शिव प्रसाद, ऑप्शन सी है भूषण प्रसाद चौधरी और ऑप्शन डी है नीलेश चौधरी। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी अनिल के चौधरी। क्या हो जाता है? अनिल के चौधरी हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज और इसमें आज हम क्या लेके आए हैं, इसमें हम स्टेट लेके आए हैं बिहार। क्या लेके आए हैं? स्टेट लेके आए हैं बिहार, यानी राज्यवार जंग आप लोगों के संग। तो आज का हमारा राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो जन्म स्थान है, मौर्य स्थान है, वो उसकी राजधानी है। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जन्म स्थान यानी मौर्य वंश की राजधानी है। ठीक है, इसके बाद क्या है बिहार के बारे में कि 1912 तक ब्रिटिश भारत के
बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। जो बिहार था वो क्या रहा, 1912 तक ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा। इसके बाद निर्माण कब हुआ, 1912 यानी 22 मार्च 1912 को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, निर्माण हुआ था 1912 22 मार्च को, राज्य का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। अगर राजधानी की बात की जाए तो बिहार की राजधानी पटना हो जाती है, सबसे बड़ा शहर भी पटना ही हो जाता है। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। फिर नेक्स्ट है राज्यपाल कि राज्यपाल कौन हो जाते हैं, फागू चौहान। कौन हो जाते हैं, फागू चौहान वर्तमान राज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के जो विधायिका है वो कैसी है, तो वो है द्विसदनात्मक, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अगर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। अगर हाई कोर्ट पूछा जाए तो बिहार का हाई कोर्ट है पटना में। अब प्रतीक की बात करते हैं, प्रतीक क्या क्या है वहाँ के। ठीक है, सबसे पहले अगर राजकीय पक्षी की बात की जाए तो गोरैया वहाँ का राजकीय पक्षी है। फूल की बात की जाए तो कचनार है, वृक्ष की बात की जाए तो पीपल है, और स्तनपायी प्राणी की बात की जाए तो बैल है। अब आ जाती है प्रमुख झीलें। झीलें कौन कौन सी है, घोड़ा कटोरा झील कौन सी नदी पर है, कोसी नदी पर है। दूसरी है अनुपम झील, ये कौन सी नदी पर है, फल्गु नदी पर है। अगर आपसे पूछा जाए को प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, घोड़ा कटोरा झील कोसी नदी पर है और अनुपम झील फल्गु नदी पर है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। बांध, प्रमुख बांध कौन कौन से हो जाते हैं और कौन कौन सी नदी पर है, बताइए फटाफट से। तो प्रमुख बांध हो जाते हैं, सबसे पहला बांध कौन सा है, अजन बांध। कौन सा हो जाता है, अजन बांध हो जाता है। कौन सी नदी पर है, अजन नदी पर है। अजन बांध कौन सी नदी पर है, अजन नदी पर। इसके बाद है नागी बांध। नागी बांध कौन सी नदी पर है, नागी नदी पर। नकटी बांध, नकटी नदी पर। चंदन बांध, चंदन नदी पर। यानी कितने प्रमुख बांध है, 4 प्रमुख बांध है, अजन, नागी, नकटी और चंदन। चारों के चारों बांध उसी नाम की नदियों पर स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है स्टेडियम। प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं, तो मोइन उल हक। कौन सा स्टेडियम है, मोइन उल हक, निशान सिंह और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय। कौन सा है, मोइन उल हक, निशान सिंह और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। कौन सा, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के प्रमुख स्टेडियम हो जाते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है नदियों के किनारे बसे शहर। ऐसे कौन कौन से शहर है बिहार के जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, बताइए फटाफट से। तो कौन कौन से शहर है, गया है, गया शहर है जो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, फल्गु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। दूसरा हो जाता है पटना, पटना गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हाजीपुर और मुंगेर ये भी गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख हवाई अड्डे। प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं तो ये हो जाते हैं, प्रमुख हवाई अड्डे हो जाते हैं लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण पटना। दूसरा हो जाता है दरभंगा हवाई अड्डा और तीसरा हो जाता है गया हवाई अड्डा। यानी लोकनारायण जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा और गया हवाई अड्डा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका। बिहार के बारे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद बिहार के प्रमुख त्योहार आ जाते हैं कि बिहार के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, बताइए फटाफट से कौन कौन से त्योहार है। तो सबसे पहले आ जाता है सोनपुर पशु मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, सोनपुर मेला है पशु मेला, जो कहाँ पर भरता है, कहाँ पर लगता है, बिहार में लगता है। इसके बाद राजगीर महोत्सव है, छठ पूजा है। ठीक है, ये प्रमुख त्योहार हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बिहार के प्रमुख लोक नृत्य। जट जटनी है, सोहर खिलौना है। कौन कौन से है, जट जटनी और सोहर खिलौना।
इसके बाद प्रमुख मंदिर कौन से है? मंदिर महाबोधि मंदिर आ जाता है बोध गया, महाबोधि मंदिर बोध गया। फिर इसके बाद जीआई टैग किसे मिला है? तो जीआई टैग मिला है मधुबनी पेंटिंग को, भगलपुर सिल्क को, शाही लीची को, मगही पान को, जर्दलू को और आम को। जर्दलू आम है, ये पूरा है ये जर्दलू आम, ठीक है। यानी जीआई टैग किस चीज को मिला है? मधुबनी पेंटिंग को, भागलपुर सिल्क को, शाही लीची को, मगही पान को और जर्दलू आम को मिला है, ठीक है। फटाफट से देखेंगे। देश में शीर्ष लीची उत्पादक राज्य है, यानी भारत में सबसे ऊंचे स्थान पर लीची उत्पादक राज्य भी क्या है? बिहार ही है। इसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क कौन कौन से आ जाते हैं? राष्ट्रीय पार्क आ जाते हैं हमारे वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। कौन कौन से है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है। इसके बाद आ जाते हैं रामसर स्थल आ जाते हैं, यानी आर्द्र भूमि। मीठे पानी का दलदल बेगूसराय, क्या है? मीठे पानी का दलदल बेगूसराय। इसके बाद वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? गौतम बुद्ध है, विक्रमशिला है और कैमूर है। कौन कौन से है वन्यजीव अभयारण्य? गौतम बुद्ध, विक्रमशिला और कैमूर। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इन्हें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कि वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के समान एक ग्रह की खोज की है, उसका क्या नाम है? वैज्ञानिकों ने बृहस्पति ग्रह के समान ही है, यानी बृहस्पति ग्रह के जैसा दिखाई देता है, उसकी खोज की है, उसका नाम क्या है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? चलिए बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? TOI 2170B या TOI 2180B, TOI 2190B या TOI 2100B। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, TOI 2180B इसका राइट आंसर हो जाता है। फटाफट से नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया है? बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जिसे चिल्ड्रन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाता है हमारा एंजाइटी, ऑप्शन बी है डिप्रेशन, क्या है ये? डिप्रेशन है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डिप्रेशन, ठीक है। ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसे चिल्ड्रंस ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी एंजाइटी। एंजाइटी को क्या किया गया है? चिल्ड्रन ऑफ द ईयर वर्ड घोषित किया गया है, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि नई IPL टीम लखनऊ एवं अहमदाबाद किस खिलाड़ियों को ऑफिशियल रूप से कप्तान, इसमें से किस खिलाड़ियों को ऑफिशियल रूप से कप्तान नियुक्त कर दिया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है लोकेश राहुल लखनऊ, ऑप्शन बी है हार्दिक पांड्या अहमदाबाद या ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी दोनों को, लोकेश राहुल लखनऊ से और हार्दिक पांड्या अहमदाबाद से। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुरातत्वविदों के चीन के इनर मंगोलिया इलाके में 16.4 करोड़ साल पुरानी कली की खोज की है, उसका नाम क्या है? बताइए फटाफट से, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए हो जाता है हमारा फ्लावर बर्ड, ऑप्शन बी है फ्लावर वुड, ऑप्शन सी है फ्लावर फ्लड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है फ्लावर बर्ड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, IPL टीम अहमदाबाद ने किसे टीम के डायरेक्टर ऑफ द क्रिकेट के पद पर नियुक्त किया है? बताएंगे फटाफट से। इसका आंसर मैं आपसे रोज बोलती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, लेकिन आप लोग नहीं देते है ना, क्योंकि आप लोगों को किसी की मेहनत दिखाई नहीं देती। आपके लिए जो मेहनत करता है उसे आप क्या समझते हैं कि ये तो पागल है, बेवकूफ़ है ना। तो अगर आप लोग ज़रा सी भी किसी की मेहनत की कदर करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं ही आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है विक्रम सोलंकी। क्या है? विक्रम सोलंकी। मैं आप लोगों के भरोसे एक क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि आप लोग इसका आंसर देंगे, लेकिन आप लोग कभी भी इसका आंसर नहीं देते है ना।
तो ये तो बिल्कुल साफ ही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना आप लोगों को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। अब आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर 5 मिनट का समय निकाल कर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया भर की चीज़ें चलाते हैं। आप सारे दिन फ़ोन में लगे रहते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हम और बेस्ट करें और अच्छा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।